हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और मैथमेटिक्स में प्रश्नावली चल रही है अपने 5.1 अरिहंत की किताब से हम पढ़ा रहे हैं। और एक दोस्त ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा सा किताब भी दिखा दिया कीजिए। बट यार बात यह है कि किताब को दिखाने के लिए एडिटिंग में पुस्तक का एक जो कटआउट है, वो फ़ोटो है, वो लगानी पड़ती है। तो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगी, उससे बचते हैं हम। उसके बजाय हम क्वेश्चन को ऊपर लिख देते हैं। बस यहाँ पे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो लिख देते हैं बस। बाकी आपके साथ आपको अपनी किताब रखनी है ताकि ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आप पा सकें पढ़ाई के समय। नहीं तो मुश्किल तो बहुत ज़्यादा होती है। तो आगे बात को बढ़ाते हैं, देखते हैं कि क्या चलने वाला है आज की इस वीडियो में। आगे के प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। आगे के जो प्रश्न रहने वाले हैं बहुत ज़्यादा आसान रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान। देखने में भयंकर हैं पर हैं बेहद आसान, जिसकी वजह से ये मतलब जल्दी जल्दी ख़त्म होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की जो वीडियो है वो शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 15 के 501 के। और इसमें हमको सिद्ध करना है इस LHS से RHS को प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो हमको दिखाई दे रहा है cos स्क्वायर 33 माइनस cos स्क्वायर 57 बटे साइन स्क्वायर 21/2 माइनस साइन स्क्वायर 69/2। ठीक है, 69/2 ये जो दिया गया है। cos और साइन ये जो फार्मूला बनता है ये इसमें से है। किसमें से है? फार्मूला लिख लेते हैं कि अपने पास फार्मूला है साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, यहाँ से निकल के आता है फार्मूले में। तो आपको मिलता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और इसी के बराबर मिलता है cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। तो ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बराबर रखा है, तो ये फार्मूला होता है। इसी के बराबर ये भी होता है, इसी के बराबर ये भी होता है। और अगर आप देखेंगे तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b आपको यहाँ पे दिखाई दे जा रहा है, और cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a आपको यहाँ पे दिखाई दे जा रहा है। तो इस प्रश्न की शुरुआत आपको बाएं पक्ष से करनी है। तो हम यहाँ पे बाएं पक्ष लिखते हैं और उतार लेते हैं, यानी कि cos स्क्वायर 33 माइनस cos स्क्वायर 57 बटे साइन स्क्वायर 21/2 माइनस साइन स्क्वायर 69/2। क्या होने वाला है? जो cos वाला टर्म होता है उसमें आप देखेंगे कि b पहले लिखा है, a बाद में लिखा है, और यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी होता है, यानी a प्लस बी a माइनस बी होने वाला है। तो ये जो सेम चीज़ है वो बदलेगी साइन में। साइन में लिखा जाएगा 57, आगे लिखा जाएगा प्लस b यानी कि 33 लिखा जाएगा, और साइन 57 माइनस 33 लिखा जाएगा। इतना कुछ देखने को मिल रहा है। बटे के नीचे मतलब यहाँ पे इधर आ जाते हैं, तो साइन के टर्म में a प्लस बी जो मिलता है, तो a प्लस बी a माइनस बी वही सेम रहता है। तो यहाँ पे 21 प्लस इतना और 21 माइनस इतना यही लिखने वाले हैं। तो देखते हैं, अपना जो साइन होता है उसमें 21/2 प्लस 69/2 करते हैं, और साइन लिखते हैं 21/2 माइनस 69/2 लिखते हैं। क्या होगा यहाँ पे? बहुत ही सिंपल सा चलने वाला है, चल ही रहा है। जोड़ेंगे तो अपना ये साइन लिख देंगे। 3 और 7 जोड़ने पर 7 3 10 का 0 यहाँ से लगे 1, 5 3 8 1 9 हो रहा है, 90 अंश मिल रहा है। और यहाँ पे साइन देखेंगे तो इसमें घटा देंगे, 7 में से 3 गया 4 मिल रहा है, 5 में से 3 गया 2 मिल रहा है, 24 अंश मिल रहा है। नीचे आ जाएंगे, इधर जोड़ रहा है, ऐसा साइन लिखेंगे, और 9 1 10 का 0 यहाँ से लगे 1, 6 2 8 1 9, 90 अंश बटे 2 हो रहा है। चूँकि दोनों 2 बराबर थे इसलिए जोड़ना आसानी से हो गया, कोई तकलीफ़ दिए बिना। इसे काट लेते हैं, ये 45 हो जाएगा। अगली लाइन में 45 लिखने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे करते हैं, साइन पे आ जाते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे। 21 में से 69 को घटाएंगे, माइनस वाली गिनती मिलेगी। हालांकि घटाना इसी में से, मतलब 9 में से 1 गया 8, 6 में से 2 गया 4, माइनस में मिलेगा और बटे 2 रहेगा। 2 से कट कर यहाँ पे 24 मिल रहा है। ये 24 कटने वाला है। यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे साइन 90 लिखा है और यहाँ पे साइन 24 लिखा है, नीचे साइन 45 लिखा है और यहाँ पे साइन -24 लिखा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली बात हो जाएगी। क्या देखने वाली बात हो जाएगी? पहले तो फ्रेम देखने की बात हो जाएगी। काफ़ी अच्छी है, अंदाज़ा लग गया है कि यहाँ तक रहता है, उसके बाद लिखना ठीक नहीं रहेगा। तो साइन 90 का मान 1 रख देते हैं, गुणते साइन 24 को 24 ही रहने देते हैं, मतलब जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, उसे कुछ करना नहीं है, उसमें कुछ होना भी नहीं है। बराबर लगाते हैं और साइन 45 का मान क्या होता है? वो होता है 1/√2 होता है गुणते। देखिए साइन 24 साइन -24 बराबर होगा माइनस साइन 24, यानी क्या मिलेगा? माइनस साइन 24 मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा होता है। और ये त्रिकोण और मतलब कोणों को जो चतुर्थांश वाला बदलने वाला काम था वहीं पर ये मिला था, तो इसके लिए डायरेक्ट ये फार्मूला होता है। ये 24 काट दो, माइनस तो पड़ा ही रहेगा, माइनस जाएगा कहाँ? ये √2 ऊपर जा जाएगा, तो √2 ऐसे देखने को मिलेगा और यही अपना RHS के बराबर हो रहा है। दायां पक्ष लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, दायां पक्ष। क्या लगता है, क्या ये आसान क्वेश्चन था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था और बहुत ज़्यादा ही आसान था। हालांकि मुझे शुरू में लगा था कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, बट आपको फार्मूले अगर याद नहीं है तो उन्हें लिख करके रखिए और वही आपके मतलब सफलता की कुंजी है। सब कुछ वही आपको बेहतर रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, टेंशन लिए बिना फार्मूलों को देख देख कर प्रयोग कीजिए और याद हो जाएंगे, प्रयोग करते करते याद हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रयोग कीजिए तभी कुछ हो पाएगी बातें। तो क्या लगता है, मतलब क्या हो रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है? आप लोगों का हाल क्या है? वैसे मेरा हाल तो ठीक ज़्यादा नहीं चल रहा है, दवा खा करके पढ़ा रहे हैं, वीडियो बन रही है, बुखार हो गया है। पिछली वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि क्या हाल हो गया है। खैर उससे बड़ी कोई बात नहीं है, मतलब नॉर्मल सर्दी बुखार हुआ है और ये तो रोज़ का आना जाना है, चलता ही रहता है। 16 नंबर प्रश्न में आ जाते हैं। देखिए भाई 16 नंबर प्रश्न पूरे तरीके से नहीं उतारते, हिंदी के अक्षरों का प्रयोग नहीं करते हैं, बस काम चलाओ लिख लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर m दिया है तथा tan a माइनस बी बराबर n दिया है, तो आपको याद करना है। ठीक है, तो आपको tan 2b ठीक है, कोष्टक में बनाते हैं 2b। ठीक है, tan 2b बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इसका मान ज्ञात करना है। इस तथा को हटा देते हैं, हमको ये दोनों चीज़ें पता है, इसके वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये प्रश्न किस पे लगने वाला है? tan वाले फॉर्मूले पे लगने वाला है। देखो भाई अब यहाँ पे tan 2b कैसे प्राप्त होगा, थोड़ा सा ये मैं आपको लॉजिक समझाना चाहूँगा कि अगर a प्लस बी को देखा जाए और इसमें क्या किया जाए, अगर जोड़ दिया जाए a माइनस बी को, जोड़ देंगे तो b और b कट जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2a। लेकिन वहीं जोड़ने के बजाय a प्लस बी में घटा दिया जाए a माइनस बी को, a प्लस बी में a माइनस बी को घटा दिया जाए, तो a प्लस बी तो ऐसे ही रहेगा, माइनस से गुणा करके a माइनस में हो जाएगा और b प्लस में हो जाएगा और b मिलकर के 2b हो जाएंगे। अर्थात जो अपना 2b है वो इन दोनों के माइनस से मिलता है और ये दोनों यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अर्थात जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि हमें निकालनी है tan 2b की वैल्यू, तो ये tan 2b जो है वो किससे मिला है? इससे मिला है, यानी कि tan a प्लस बी माइनस a माइनस बी से मिला है।
ठीक, बात समझ पाए कि नहीं। एक लॉजिकल ट्रिकी क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना होगा कि हमने देखा कि इन दोनों का योगफल 2a हो रहा था लेकिन घटाने पे 2b मिल रहा था, तो हम समझ पाते हैं कि 2b की जगह पे अगर ये लिख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर मिलेगा। और हमने ये लिखा क्यों है, क्योंकि हमारा फार्मूला लग रहा है और सारा काम हम फार्मूले के लिए ही करते हैं। ठीक है, सारा काम हम फार्मूले के लिए ही करते हैं। tan a माइनस बी का फार्मूला लग रहा है, यानी कि tan a इतना लिखा जाएगा और माइनस tan b, b मतलब ये जो भी लिखा है सेम टू सेम, बटे 1 प्लस tan a की जगह पे यही रहेगा, यानी a प्लस b रहेगा, और tan b की जगह पे a माइनस b लिखा जाएगा। ओके, यहाँ पे वैल्यू रखनी है। अब यहाँ पे वैल्यू रखनी है। वैल्यू कौन सी, ये जो हमने m और n के रूप में देखी है। tan a प्लस b का मान है m, तो यहाँ पे रख देंगे m, और उसका मान है n, रख दिया। 1 प्लस m n, इसका m, इसका m, इसका n रख दिया। मतलब बस हो गया, यही वैल्यू याद करनी थी, यही आपका आंसर है। मतलब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया, सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा आसान हो गया। बस एक चीज़ कर देंगे, यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे चूँकि tan a प्लस बी बराबर, सॉरी माइनस चल रहा है ना, tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। यह फार्मूला होता है जिसका प्रयोग हमने यहाँ पे किया और ये प्राप्त किया, और इसमें सारी वैल्यू जो ऊपर दी गई थी वो रख दी, तो tan 2b बराबर इतना मिल गया। बस इस क्वेश्चन में यही करना था। मतलब जो क्वेश्चन बहुत भारी लग सकते हैं, जो बहुत मुश्किल लग सकते हैं, वो भी बहुत आसान होते जा रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि हमने तो आसान ही आपको समझाया है। इन सवालों की जो समझ है वो बहुत बारीक है, मतलब बहुत हल्की सी चीज़ है, और अगर आपने उसे पकड़ लिया तो इनके उत्तर मिलना बहुत आसान काम हो जाता है। जैसे कि 17 नंबर क्वेश्चन, देखन में मोटन लगे और पता नहीं क्या छोटन लगे, घाव करे गंभीर, लेकिन ये गंभीर घाव करने वाला छोटा सा कांटा लग रहा है, लेकिन है बहुत सस्ता सा, इसे सिद्ध करना है। ठीक है, इसे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए यहाँ पे हम बाएं पक्ष से शुरुआत करेंगे। हम लिखेंगे बायां पक्ष अपना, बायां पक्ष सभी अपना पक्ष रखते हैं, हम बायां पक्ष अपना रखते हैं कि हमारे बाएं पक्ष में हमें tan 34 दिखाई देता है और tan 56 दिखाई देता है, और हमको अचानक से याद आ जाता है कि tan sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है cot थीटा के बराबर। और अगर हम कह दें कि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कह देंगे कि ये tan के बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। क्या लगता है आपको, क्या ये वही प्रयोग करने वाला है जो कि आपने 10 में किया था? बिल्कुल सही, क्योंकि 56 और 34 का योगफल कितना होता है, 90 होता है। जोड़ कर देख लेते हैं, 34 है, यहाँ पे 56 है, 6 4 10, 5 3 8 1 9, 90 हो रहा है। अर्थात इसमें केवल एक को बदलना है और हम tan 34 को बदलने वाले हैं। 34 की जगह पे 90 माइनस 56 लिखने वाले हैं, क्योंकि 90 में से 56 घटाने के बाद 34 मिलता है, तो ये बदल गया है। इसको जो 56 है इसको ऐसे ही रख लेते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे फार्मूला देखेंगे, बाकी सब मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं, कोई काम का नहीं है। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो आगे फार्मूले के रूप में इसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये किस रूप में बदल जाएगा, cot 56 के रूप में बदल जाएगा। साथ में tan 56 जो लिखा है उसको 1/cot 56 में लिख सकते हैं आप, cot 56 के रूप में लिख सकते हैं। cot से cot कैंसिल हो जाएगा और क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, जो कि दाएं पक्ष के
बराबर होगा, जो कि दाएं पक्ष के बराबर होगा। और ये सवाल जो है हाई स्कूल वाली लेवल की सवाल है, कुछ ज़्यादा ही आसान है। दवा खा लेने के बाद इतना पसीना हो रहा है, या फिर बस ऐसे ही पसीना हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और इसी गर्मी की वजह से ही हमें बुखार हुआ। गर्मी में ही पढ़ाना होता है, आना जाना भी वही लगा रहता है, और आज अचानक से हम बड़े गरीब से महसूस कर रहे हैं अपने आप को। कारण बताएंगे, फ़िलहाल अपना क्वेश्चन लिखते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है tan A प्लस tan B इसके बराबर m दिया गया है, और दिया गया है cot A प्लस cot B बराबर n दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है किसकी वैल्यू, cot A प्लस B, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो बात कुछ यूँ है कि बीएड में एडमिशन लेना है और फीस लग रही है 1 साल की 50,000, 51,000 लगेगी। प्राइवेट में लेना है तो सरकारी में तो कम होती है, लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में जुगाड़ बन नहीं पा रहा है। इतनी हालत ख़राब कभी पहले महसूस नहीं की थी। शुरू में लगता था कि बहुत अमीर हैं, और आज लग रहा है कि बहुत गरीब हैं। जाने किस खुश फहमी में जी रहे थे, इतने सालों तक पढ़ाया लेकिन 1 रुपये भी ढंग से इकट्ठा नहीं हो पाया। बमुश्किल एक मोबाइल ख़रीद पाए, कुछ सामान ख़रीद पाए, ये बोर्ड बनवा लिया है, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं कि सोचा था कि कुछ बेहतर कर पाएंगे, कुछ बड़ा हो पाएगा। जितने समय से हमने वीडियोस बनाई हैं, उतने समय में लोगों ने अपने करियर यूट्यूब पे बना लिए हैं। बहुत से लोगों के यूट्यूब पे करियर ख़त्म भी हो गए हैं, और हमारा है कि स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग ट्रबल में है। खैर, अपना रोना हम बाद में रोते हैं। यहाँ पे आते हैं जिसकी वैल्यू निकालनी है। अगर हम cot A प्लस B की बात देखें तो हमारे पास क्या मिलता है फॉर्मूले में। cot A प्लस B बराबर होता है cot A cot B -1 अपॉन cot A प्लस cot B, ये होता है। ठीक है, cot A प्लस cot B, ये फार्मूला होता है। तो अब क्या करना है कि अगर हम यहाँ पे cot A प्लस cot B रखना चाहेंगे तो डायरेक्ट n रख सकते हैं, लेकिन ये जो गुणे वाली चीज़ है वो प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। आखिर ये किस लिए दिया गया है, क्या दिया गया है कि हम tan A प्लस tan B को देखते हैं, जो कि m के बराबर है। तो हमको ये देखने को मिलता है कि tan A बराबर 1 अपॉन cot A हो सकता है, और tan B बराबर 1 अपॉन cot B हो सकता है, m के बराबर। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा क्या, cot A cot B, यानी कि गुणनफल मिल गया, जो कि यहाँ पे हम रख सकते हैं। और इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, जो कि आपको cot B प्लस इसका इधर गुणा cot A के रूप में दिखाई देगा, जो कि m के बराबर है। और ये वैल्यू cot A प्लस cot B n के बराबर है। ये वैल्यू cot A प्लस cot B n के बराबर है। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो n अपॉन cot A cot B देखने को मिल रहा है, जो कि बराबर हो रहा है m के। इसको ऊपर भेजेंगे, m को नीचे भेजेंगे, तो cot A cot B बराबर आपको क्या मिलेगा, ये ऊपर गया m नीचे आएगा, ये ऊपर गया m नीचे आएगा, ये ऊपर गया m नीचे आएगा, तो n अपॉन m देखने को मिलेगा, जो कि cot A cot B के बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं जिसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू आपको क्या रखना है, m अपॉन n रखना है, n अपॉन m रख देना है, और रख दिया है, -1 है लगा दिया है, और इसकी प्लस वाले की वैल्यू क्या है, m है, तो यहाँ पे रख देना है, सॉरी इसकी वैल्यू तो m नहीं है, इसकी वैल्यू हमको रखनी है n है, जो कि, तो यहाँ पे n रख देना है।
इधर बटे 1 लगाकर जोड़ लेना है, क्योंकि मुख्य बटे का निशान इधर है तो इसको जोड़ लेना है। ये इसको ऐसे बना देते हैं, इन दोनों का गुणा m हो जाएगा और 1 का गुणा n इधर हो जाएगा, m का गुणा इधर करेंगे तो m हो जाएगा और नीचे n है। ये वाला m फिसल करके n के पास आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। और जिनको ये नहीं समझ में आता है तो उनके लिए एक और बोनस ऑफर है कि आप n को अकेले देख पा रहे हैं, n बटे 1 लगा दो, उलट कर गुणा हो जाएगा। ध्यान देना कि n अपॉन m था तो उससे ये कुछ मिला, लेकिन यहाँ पे n अकेला था, लेकिन n बटे 1 लगा सकते, कोई भी गिनती होती है उसके बटे 1 लगा सकते हो, तो ये लगा दिया। अगर ये उलट कर गुणा करेगा 1 ऊपर चला जाएगा, n इसके सीधे रहेगा, यानी m और n का गुणा होता हुआ दिखाई देगा। ऊपर n माइनस m देखने को मिलेगा, नीचे n m देखने को मिलेगा, जो कि दोनों का गुणनफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आंसर मिल जाएगा इसका, जो कि हमको निकालना था। काफ़ी मुश्किल प्रश्न था, लेकिन सोचना पड़ा तो काफ़ी मतलब विचार करके आ गया ये। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका और आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। देखते हैं कि क्या है 19 नंबर। वैसे जहाँ तक मैंने आपको शुरू में ही बताया था, सारी चीज़ें आसान चल रही है। आसान और मज़ेदार इसलिए क्योंकि काफ़ी आसान है और मतलब आपके पड़ोसी दोस्त को आप ये सवालें नहीं आ सकती हैं अगर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, टीचर से नहीं पूछा तो। और अगर आपने ध्यान दिया है तो आपको ये बड़ी आसानी से आ रही होगी और कोई बिना किसी समस्या के आ रही होगी, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो काफ़ी मतलब मज़ेदार है। यहाँ पे दिया गया है कि cos A प्लस sin B बराबर m है, sin A प्लस cos B बराबर n है। तो हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि 2 sin A प्लस B इसके बराबर होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2। ये एक बेहतरीन प्रश्न है, कुछ आसान भी है लेकिन है चौंकाने वाला। चौंकाने वाला इसलिए क्योंकि हमें जब भी सिद्ध करना होता है, जब भी सिद्ध करना हो तो हम बाएं पक्ष से शुरू करते हैं और दाएं पक्ष को बराबर लाते हैं। लेकिन चूंकि m और n हमको दिखाई दे रहा है दाएं पक्ष में, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना दाएं पक्ष से शुरुआत की जाए और बाएं पक्ष ला दिया जाए। तो कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई समस्या की बात नहीं है, कोई भी पक्ष शुरू कर सकते हैं हल करने के लिए। और कभी कभी आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा मिल सकता है जो कह देगा कि नहीं, दाएं पक्ष से कभी भी कोई प्रश्न हल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोग मुझे भी मिले थे जिन्होंने काफ़ी हड़काया था मुझे। फिर हमने उनसे बात ही करना छोड़ दिया और फिर ज़िंदगी आसान हो गई। तो दायां पक्ष हम शुरुआत करेंगे और वो है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2। तो रखते हैं, m की वैल्यू है ये अपनी cos A प्लस sin B घाते 2, sin A प्लस cos B घाते 2 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे सीधे हमको लग रहा है कि होल स्क्वायर होगा, तो वही करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस 2 cos a sin b, और इधर आ जाते हैं प्लस sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b, और इसके लिए प्लस 2ab प्लस 2 sin a cos b, और ये माइनस में 2 जो है वो लिख दिया जाएगा। यही वाली लाइन है जो काफ़ी लंबी है, बाकी आसान रहने वाली है। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि अगली लाइन को भी थोड़ा सा लंबा ही लिख दिया जाए। देखिए साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, हम थोड़ा सा इसको पास पास लिखना चाहते हैं, हालांकि ना लिखे तब पर भी एक कर सकते थे इसके बराबर, प्लस पर एक बार लिख लेते हैं कि कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए है। तो हमने इन दोनों को जोड़ने का फ़ैसला लिया है, और साइन स्क्वायर बी है अपने पास, साइन स्क्वायर बी है प्लस ये अपने पास कॉस स्क्वायर बी है, इसको भी जोड़ने का फ़ैसला लिया है, प्लस इन दोनों को साथ में रख लेते हैं। 2 है
कॉस ए साइन बी, हम साइन ए कॉस बी को पहले लिख लें क्या, यही अच्छा रहेगा। साइन ए कॉस बी को पहले लिख लेते हैं, +2 कॉस ए साइन बी को यहाँ रख लेते हैं, -2 लिखे रहते हैं। इसके बराबर +1 हो रहा है और इसके बराबर भी +1 हो रहा है, और प्लस इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं हम, तो ताकि हमको ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के रूप में दिखे, -2। 1 और 1 2 हो रहे हैं, और इसमें से ये -2 हो रहा है, प्लस ये 2 हो रहे हैं, और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ये होता है किसकी वैल्यू, ये साइन ए प्लस बी की वैल्यू होती है, और ये वाला 2 कट जाएगा, तो 2 और साइन ए प्लस बी जो कि लाना था RHS LHS के बराबर, यानी कि बाएं पक्ष के बराबर, वो आ जाता है। यानी कि दाएं पक्ष के साथ हमने शुरुआत की और हमारा बायां पक्ष उत्तर के रूप में प्राप्त हो गया। और प्रश्न कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और मुझे डर था कहीं हमें दोबारा प्रश्न को लिखना पड़ेगा तो उधर जगह कम ना पड़ जाए, लेकिन इतने में ही हो गया और ये लास्ट सीन तक पहुंचा है। लेकिन प्रश्न बहुत ही अच्छा था, मज़ेदार था, काफ़ी हल्का भी था। तो भाई अब बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बताओ, कमेंट करके बताओ, बता दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे हमें तो अच्छा ही लगता है। तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इस समय परीक्षाओं का मौसम आ गया है, ढेर सारे पेपर लगे हैं लाइन में, कई पेपर तो दे कर आ गए हैं। चलो देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन थीटा बराबर है 3/5 और तथा कॉस फाई बराबर है 9/41, और जहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो पाई और 0 और 90 के बीच में, और फाई की वैल्यू भी 0 और 90 के बीच में, ऐसा इसमें लिखा गया है। अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे सीधे प्रश्न पे आएंगे, ठीक है। जो पहला प्रश्न है वो है साइन थीटा प्लस फाई का, इसके बराबर क्या होगा, बात को समझेंगे। साइन थीटा प्लस फाई, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा और साइन फाई आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम साइन थीटा की वैल्यू तो रख देंगे, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू कैसे रखेंगे, और कॉस फाई की वैल्यू तो रख देंगे, पर साइन फाई की वैल्यू कैसे रखेंगे, ये थोड़ा सा असमंजस की स्थिति हो सकती है। लेकिन हमारे पास एक फार्मूला होता है कि साइन अगर आपको दिया गया है तो आप कॉस निकाल सकते हो कि कॉस थीटा बराबर होता है, क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसी चीज़ का हम यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं, √1 माइनस, और साइन के मान जो है कि 3/5 वो रख देते हैं, और 1 माइनस 3 3 का 9/5, 5 × 25 हो रहा है, 25 से कम 25 माइनस 16, 25 माइनस 9 हो रहा है, और बटे 25 है, 25 में 9 जाने पर 16 मिलता है, तो 16/25 देखने को मिल रहा है, अंडर रूट बना हुआ है, तो ये 4/5 बन रहा है। तो आपको कॉस थीटा की जो वैल्यू रखनी है वो मिल चुकी है, लेकिन अभी साइन फाई की वैल्यू लिखना बाकी है। तो जब साइन फाई की बात करेंगे तो ये भी इसी के टर्म में चलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रखना होगा, अंडर रूट लगाएंगे, 1 माइनस लगाएंगे, और कॉस की जो फाई में वैल्यू है 9/41 घाते 2 लगाएंगे, 9 9 81 हो रहा है। अब 41 का वर्ग तो नहीं आता है, तो गुणा कर लेते हैं, 41 गुणते 41, 1 से गुणा करेंगे तो इतना मिलेगा, 4 × 4, 4 चौके 16, 1 8 6 1, तो 1681 मिल रहा है। तो 1681 मिल रहा है, तो 1681 1681
81 हो रहा है, तो 1681 माइनस 81 दिखाई दे रहा है बटे 1681 हो रहा है। घटा लेते हैं तो इसमें से 1600 मिल जाएगा बटे 1681। 16 जो होता है 4 चौक 16 होता है, यानी 40 का वर्ग है ये, और ये अपना 41 का वर्ग था, तो ये लिख लिया गया। सारी चीज़ें जो हमको चाहिए थी वो मिल गई हैं और यहाँ पे हम रख देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू जो अपनी है वो है 3/5 रख दिया। कॉस फाई की जो वैल्यू है वो 9/41 है, प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू है हमने निकाली है 4/5 है, और साइन फाई की जो वैल्यू है वो 40/41 है। कुछ भी कट भी रहा हो तब पर भी काटने की कोशिश ना करें, क्योंकि नीचे वाला हमको बराबर ही रखना है। 5 × 9 5, 5 चौके 20 और 9 त्रिक 27, प्लस ये भी 205 ही बनेगा और 4 चौके 16, यानी कि 160 देखने को मिल रहा है। प्लस हो रहा है, नीचे वाली गिनती को सेम ऐसे ही रहने देते हैं, जोड़ देते हैं। 7 और 0 जोड़ने पर 7 हो जाएगा, 6 2 8 हो रहा है, 1 हो रहा है, 187 मिल रहा है बटे 5 हो रहा है। अब ये किसी से कटे या ना कटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे ख्याल से जवाब तो आपको मिल गया है और ये सही में काफ़ी अच्छा जवाब है। अब कॉस वाले की वैल्यू निकालनी है, तो आपको बता दें कि इसका जो दूसरा पार्ट है जिसमें आपको कॉस थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे कॉस वाला विस्तार करेंगे। और चूँकि कॉस थीटा प्लस फाई बराबर क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। तो चीज़ों को उठा के रख देंगे यहीं से देख के, और गुणा घटाना जो भी होता है कर लेंगे। ये वाला सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं ताकि आप भी कुछ कर पाएँ। और जितना आसान ये प्रश्न है, जैसे कि हमने पहला वाला प्रश्न हिसाब कर दिया, वैसे ही आप दूसरा वाला करेंगे और आपको अच्छा उत्तर मिल जाएगा। कोई समस्या मुझे नहीं लगती है कि होने वाली है और बढ़िया कर पाएंगे आप। इतना हो जाने के बाद अब 21 नंबर तक प्रश्न पर पहुंच चुके हैं, लेकिन विचार ये कर रहा है कि क्यों ना 21 नंबर प्रश्न को अगले वीडियो में देखा जाए। आज के इस वीडियो में काफ़ी प्रश्नों को हमने देख लिया और काफ़ी बढ़िया तरीके से आपने समझा कि ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा आसान है। आगे के वीडियो में आगे के प्रश्नों को लाएंगे। 21 से 27 तक के प्रश्न हैं और कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में ये सभी प्रश्नों को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि उसके अगली वीडियो में नई प्रश्नावली की शुरुआत की जा सके। तो बस आज के लिए इतना ही।